ये अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है। दाढ़ी रखने का कारण? ये इसको चलाने का टेंशन। मोदी जी के तो किसी भी रूप को देख लो, निहारते रह जाओ। जो दाढ़ी वाला है वही पसंद आता है। देखिए, दाढ़ी तो जो बढ़ाई थी वो बंगाल चुनाव के लिए बढ़ाई गई थी। इनको बनना था रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखना चाहते थे ये, कि ताकि वहाँ की जनता भ्रमित हो जाए और रविन्द्रनाथ टैगोर समझ के इनको वोट दे दे। नमस्कार दोस्तों, विहान हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जो वर्तमान स्वरूप है उनका, जो वर्तमान चेहरा है उस पे, और पुराने चेहरे को लेकर। असल में कई लोगों की ये बात आती रही कि मोदी जी ने शेविंग क्यों बढ़ाई या बाल क्यों बढ़ा रहे हैं। उसके पीछे अलग अलग तर्क देते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि हम हमारे दर्शकों के बीच ये जाके करें ताकि सारे लोग इसको, लोगों की बात सुन सकें। तो हमने लोगों से ये पूछा था कि ये पुराना जो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है ये अच्छा है या नया स्वरूप अच्छा है। दूसरा ये है कि उनका शेविंग बढ़ाने का कारण क्या है, दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं वो, और किसी के जैसे दिखने के लिए बढ़ा रहे हैं या और कोई कारण है। तो हम जो जनता के बीच जा रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जनता की राय जो है आप तक लेके आएंगे। मोदी का तो सारे स्वरूप अच्छे हैं। हाँ, लेकिन दोनों में से बेहतर तो उनकी बुद्धि है। परेशानी में ज़्यादा कोरोना काल में टेंशन तो प्रधानमंत्री को होना ही चाहिए, और बहुत अच्छी बात है अगर उनको इस चीज़ का टेंशन है तो। हाँ, और मेरा व्यक्तिगत ऐसा है कि हो सकता है राम मंदिर का निर्माण हो। हाँ। और उस दिन उनकी दाढ़ी भी, मेरे को मोदी जी वाले फोटो में देखा। दाढ़ी बढ़ाने का कारण तो मुझे तो जानकारी नहीं क्यों है। पर ये तो क्यों ऐसा लगता है कि वो ये उनका थोड़ा लुक चेंज करने में होंगे। ये वाले लुक के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ा है। मेरे को ये वाला बिना दाढ़ी का। और बढ़ाने का कारण? बढ़ाने का कारण या तो परेशानी देश में आ रही समस्या हो सकता है, या मन में कुछ बाहर हो आने वाले समय में, तो व्यक्ति टेंशन में रहता है जब भी बढ़ाता है दाढ़ी। हाँ, मैं तो समझता हूँ पहले ब्राइट थे, अच्छे थे, स्मार्ट भी दिखते थे, तो देश में कोई समस्या भी नहीं आ रही थी। हाँ। अभी जब से ये उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाया तो देश में थोड़ी सी बाहर भी बढ़ा है। तो मैं तो चाहता हूँ मोदी जी को ऐसे ही देखना चाहता हूँ। ऐसे मोदी जी ये वाला चाहते हैं, ये बढ़ाने का तो अपना अपना शौक है, या फिर कोई बढ़ाने का कोई कारण नहीं ऐसा होना चाहिए वैसे। हाँ। मेरे हिसाब से। हाँ। देश का टेंशन तो है। हाँ। क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, देश की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है सारी। तो टेंशन तो है उनको। ये जो दूसरा वाला है, इसमें दाढ़ी इसलिए बढ़ा, बाल जो है, सिर के बाल भी उनके बढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी बढ़ रही है, क्योंकि शेविंग नहीं करा पा रहे हैं। नहीं, मतलब क्या कारण से शेविंग नहीं करा पा रहे हैं? क्योंकि उनको और पैसे चाहिए और देश को महंगाई में लाना चाहते हैं। हाँ, तो ये दाढ़ी बढ़ने का महंगाई पे भी असर आया, ऐसा कहना है आपका? पेट्रोल कितना महंगा हो गया। हाँ, पेट्रोल डीजल सभी चीज़ें महंगी हो गई है। हाँ। अच्छा, ये चाहते हैं किसी की तरह दिखना चाहते हैं, या इनका खुद का ही अपना शौक रहा होगा? खुद का ही शौक होगा। हाँ, उसके मेरे को तो दोनों ही रूप नहीं समझ में आते इसके। हाँ, इसका काम ही उल्टा काम है सारा। कैसे? देश को तो इसने बिल्कुल गिरवे रख दिया है। पीएम है भाई। हाँ, तो सम्मान से क्या है, आपको भी मालूम है ये चीजें, देख ही रहे हो आप भी ये चीजें तो। क्योंकि जो भी इनने बोला अभी तक कुछ भी काम हुआ क्या है ये बताओ मुझे। हाँ। जो 2 करोड़ नौकरियां बोल रहे थे, ये नौकरियां मिली क्या अपने को, ये बताओ। कोई भी काम ऐसा इसने जितने भी वादे किए वो एक भी पूरा हुआ क्या, ये बताओ मुझे। तो फिर भी अगर दोनों में से कोई रूप को अगर पसंद करने का बोले कोई, तो कौन? दाढ़ी वाला वर्तमान में। हाँ, ये भी। अच्छा, क्या सोच के दाढ़ी बढ़ी होगी, ये भी तो कुछ अब क्या है, मुंह तो छुपाना पड़ेगा ना, दाढ़ी बढ़ा के मुंह छुपा रहे हैं। अच्छा, आपका कहना ये है कि दाढ़ी बढ़ा के मुंह छुपा? हाँ, मुंह छुपा रहे अपना। तो ये कुछ टेंशन ऐसे आए हैं कि दाढ़ी बढ़ानी पड़ रही है, या दाढ़ी बढ़ी तो टेंशन? इनको भी मालूम है ना, और देश में जो भी ये काम कर रहे थे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ में, तो हर एक आदमी परेशान है इनसे। जो इन्होंने गैस एजेंसी जो लोगों को गैस दी जो घर पे, अब वो खाली पड़ी है, वो भरवा ही नहीं पा रहे हैं उस गैस को। तो वो भी परेशान है, सभी जन अब तो वो परेशान है ना इनसे। तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, उससे परेशान है लोग, सभी चीज़ में परेशान है ना। ये पहले वाला चेहरा ज़्यादा भारा है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई उनकी बड़ी मन्नत उन्होंने मान रखी है, जो होने के बाद वो दाढ़ी को फिर सेट करवाएंगे। हाँ। ऐसा मुझे लगता है। किस तरह की मन्नत?
भारत के लिए कोई ऐसा, चाहे वो हिंदुत्व का हो या कोई बड़ा योजना हो या कोई बड़ी लाभ के लायक काम हो भारत के लिए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, ऐसा लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं, दाढ़ी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है कि ये तो एक समय चक्र, जैसे पंडित लोग बताते हैं ग्रह योग खराब है, ये है, तो इस प्रकार से अगर काम इतने उनके पास बढ़ गए हैं तो काम कि तो कहीं ना कहीं 2014 से बढ़ ही रहे हैं उनके। हाँ, तो अभी दाढ़ी का और काम का क्या योग? कुछ आपत्तियाँ कुछ आ रही हैं उनको, जो हो सकता है ग्रह बदल रहे हो। दाढ़ी से तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, कई लोग बढ़ाते कटाते हैं, कई शौक से रखते हैं, हो सकता है उन्होंने शौक से किया हो या कोई मन्नत के रूप में की हो कि मैं दाढ़ी बना लूँ और मैं ये योजनाओं को लागू कर दूंगा तो ही मैं फिर दाढ़ी बनाऊंगा, ये भी हो सकता है। जो दाढ़ी वाला है वही पसंद आता है। वर्तमान में यही जो काम कर चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता को मतलब आगे बढ़ाने वाले मोदी जी हैं सब, ताकि यूँ मतलब उनको देश के प्रति बस चलना और किसी के लिए भी नहीं, उनको अपना नहीं देखना, सिर्फ देश के लिए और जनता के लिए, यही चाहते बस वो। दोनों में से अच्छे किसमें लगे? एक भी नहीं लग रहे मेरे को तो, एक भी नहीं लग रहा। फिर भी अगर बोलें कि दाढ़ी में रखें उनको या जो पुराना रूप था उसमें रखें, नहीं तो जो गंतियाँ हो तो साफ दिखना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है। अरे राजा सेठ दूर रहो। हाँ जी, ये मोदी जी के दो चेहरे हैं, एक दाढ़ी का जो अभी देखते हो और एक चेहरे का। हाँ, तो आपको दोनों में से रूप कौन सा बेहतर लगता है? ये अच्छा लगता है। ये ठीक है, ये दाढ़ी को बोलने दो। अच्छा, अच्छा, आपको लगता है कि दाढ़ी बढ़ाने का कारण क्या होगा? अगले विधानसभा के वापस लोकसभा के चुनाव के कारण। हाँ वही लग रहा है ना। क्या राम मंदिर निर्माण के बाद है? क्या लगता है? ये ठीक लग रहा है बस। हाँ, नहीं, ये बोल रहे हैं, तो बाकी दाढ़ी बढ़ाने का कारण आपको क्या लगता है? हाँ, ये मेरे को ये कारण लगता है कि ये खुद एक मतलब महात्मा की तरह के अपना जीवन व्यतीत किया है, तो ये भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अच्छा, राम मंदिर का निर्माण की स्थापना होने के बाद, हाँ, उसके बाद में मोदी जी दाढ़ी विश्वनाथ काशी मंदिर में कटा देंगे। अच्छा, ये दोनों अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो। अच्छा, बोलो लाइव चलो, ये बोल रहे हैं ये वाला वगैरह। अच्छा, दाढ़ी बढ़ाने का कारण आपको लगता है क्या होगा अगले इलेक्शन की तैयारी? मतलब दाढ़ी वाला जो है चेहरा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला चेहरा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? ये वाला, हाँ ये क्या अब इस पर कुछ कह नहीं सकते क्यों बढ़ी है, क्या कारण है। आप अभी तो ऊपर वाले ही जाने दो। है? देखो ये तो साधु भी हो सकता है, संत भी हो सकता है, मतलब वो भी कोई आराम में हो सकते हैं। इसका कारण किसी को नहीं मालूम क्यों बढ़ा इसने, मतलब। हाँ, अच्छा, ये जो है पहले दाढ़ी नहीं थी तो टेंशन कम था, हाँ, दाढ़ी बढ़ने के बाद टेंशन बढ़ा, ऐसा लगता है क्या? हाँ, बढ़ी है ना। है? हाँ, ये दाढ़ी टेंशन के कारण तो नहीं बढ़ी? उसी के कारण बढ़ी है ये। है? हाँ, पक्का? पक्का है? हाँ, लॉक कर दें? कर दो लागे इसको। टेंशन हो गया उसको कोरोना से, ये गरीबों से जो ठेले वाले तोड़ ताड़ के फेंक रहा है नगर निगम, जो मतलब फोकट चालन बना रही है, मतलब जबरदस्ती। हाँ, उसका भी टेंशन? हाँ, उसका भी टेंशन है इसको। क्या है? हाँ, मोदी जी को कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलो, ये रहेगा कि मतलब फोकट जो ठेले जो चल रहे हैं, ये मतलब इनको परेशान मत करो। और क्या, जैसे नगर निगम आती है दुकान में लॉकडाउन करती है, लॉकडाउन करने वाले पैसे लेके कोई चालन वो दुकान में सील नहीं करती है, और पैसे लेकर 5,000 रुपये लेके चली जाती है। वैशाली नगर में ऐसा कांड हुआ है। मोदी जी तो वैसे जैसे हैं अच्छे ही लगते हैं, अब क्या बताएं उन बारे में हम। नहीं, पर दोनों में से अगर एक चेहरा चुनना रहा आपको, हाँ, तो कौन से चेहरा आप पसंद कर रहे हो? बिना दाढ़ी वाला। ये वाला जो है चेहरा आप पसंद कर रहे हो? जिसमें रहे मोदी जी, हाँ, दाढ़ी वाले रहे और क्या। दाढ़ी वाला आपको अच्छा लग रहा है चेहरा? अब कुछ उनकी विश होगी, है? कुछ उनकी विश होगी। अच्छा, दाढ़ी वाला? दाढ़ी वाले। अच्छा, दाढ़ी रखने का कारण? ये इसको चलाने का टेंशन था देश को चलाने का? हाँ, लॉकडाउन में। अच्छा, लॉकडाउन में। तो ये कब कटवा लेंगे या कटवाएंगे नहीं, ऐसा आपको लगता है कि इसी में ही रहेंगे? ये भी तो नहीं कटवाएंगे। ये कब तक नहीं कटवाएंगे ये भी बता दो। आने वाले 5 साल जो भी रहेंगे यही रहेंगे प्रधानमंत्री। सर, मोदी जी के तो किसी भी रूप को देख लो, निहारते रह जाओ। हाँ, शायद भारत में इसमें का कोई भी नेता नहीं होगा दोबारा। लेकिन फिर भी आपको दोनों में से अगर एक चुनना पड़े तो कौन सा चुनेंगे? मैं 11 चुनूंगा। ये वाला? ये वाला पसंद कर रहे हैं, ठीक है। आपको
ये वाला पसंद कर रहे हैं। आपको लगता है मोदी जी ने ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? नहीं साहब, ये तो इनकी ये जाने, लेकिन हाँ रूप जो इसमें इनका निखर के आया ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की याद दिला देता है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर बनना चाहते हैं ये? वो तो है ही ना, अपना आप में लोग नहीं मान रहे क्या हुआ, लेकिन जो काम ये कर रहे हैं वो तो कोई नहीं कर सकता है। टैगोर साहब ने भी ऐसे काम किए थे, मतलब आपका कहना ही है? बिल्कुल करे थे साहब। हाँ, कौन सा तरीका भी कोई हुआ नहीं है। अच्छा, दाढ़ी बढ़ने के बाद में मोदी जी का टेंशन ज़्यादा बढ़ा, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, टेंशन तुमको है ना, जैसे घर में कोई पापा है तो उनके अगर बच्चे है, परिवार है, तो उनको टेंशन होता है उनको संभालना करना कैसे। पापा तो 2014 में ही बन गए थे। तब इतना नहीं था जितना अभी एकदम हाथ हवा हो रही है ना। हाँ। तो दिमाग पे लोड तो अभी बच्चे परेशान कर रहे हैं क्या? शायद है? उनके चेहरे से ऐसा लगता है कि कुछ है परेशानी। दोनों पसंद आते हैं। दोनों आते हैं। हाँ। पर दोनों में से एक चुनना पड़े तो अगर आप बोले मोदी जी आपको ये है स्टाइल में रहना है, हाँ। तो आप कौन सी स्टाइल ज़्यादा पसंद करेंगे? ये वाली। अच्छा, ये ज़्यादा पसंद कौन सा है? ये अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है जी। आप क्या कारण है उनने दाढ़ी बढ़ाई होगी, आपको लगता है कि किस कारण से बढ़ाई होगी? गाड़ी का तो ऐसा है कि अब उनने सबकी भलाई के लिए सब करते हैं वो जो भी करते हैं। हाँ, तो मतलब आपका कहना है ये भलाई के कारण कोई जनता की भलाई हो। हाँ। पर आपको ये नहीं लगता है जब से दाढ़ी बढ़ाई टेंशन ज़्यादा बढ़ गया? टेंशन तो अब उनको है ही, अब पूरा संसार पूरा। हाँ, अच्छा, पूरा संसार उनके पास है इसलिए। है? अब उनको सबकी टेंशन तो रखना ही पड़े। हाँ। अपन एक घर जैसे मैं हूँ 5-7 आदमी, तो टेंशन तो रहता है मेरा बच्चा बच्ची। अच्छा, जैसे उनके ये पूरी दुनिया बच्चे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया बच्चा है इसलिए वो टेंशन में ये सब चीज़ें होती हैं। पुराने वाले में ज़्यादा अच्छे। पहला वाला जो है, आपका कहना ये वाला जो है, ये तो इनको जैसे अपन ने अपने लॉकडाउन में बढ़ी, वैसे उनकी भी लॉकडाउन में बढ़ सकती है। हो सकता है कि नहीं? अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि दाढ़ी बढ़ने के बाद में टेंशन इनके भी बढ़े और देश के भी बढ़े? बिल्कुल 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 बढ़े। हर देशवासी के भी बढ़े, उनको भी बढ़ना ही बढ़ना। बोलो सत्ता चली जाएगी 24 महीने तो की। अच्छा, ये दाढ़ी जो है कब कटाएंगे, कुछ आपको लगता है कि? राम मंदिर के बाद ही कटेगी दिखता। अच्छा, राम मंदिर के मतलब आपका कहना ये है कि राम मंदिर के कारण दाढ़ी बढ़ेगी? उसके कारण होता, जैसे लॉकडाउन में सबके बढ़े बाल, वैसे इनके भी बढ़ गए, इनको भी कभी नहीं मिला होगा। अब अपने यहाँ तो खुल गई है, तो आपने कटवाई तो ये अब देखो कब ये इनके ऊपर है क्या है इनका। दाढ़ी के उसमें कम दाढ़ी में या ज़्यादा दाढ़ी में? मोदी जी हाँ, कम दाढ़ी में अच्छे लग रहे हैं। कम। कोविड अच्छा, कोविड के बचाव के लिए? जब तक कोविड खत्म नहीं हो जाएगा शायद उनका प्राण हो। हाँ, कोविड के बाद ही, उसी के बाद ही शायद वो कटा ले। अच्छा, ठीक। ये दाढ़ी वाला अच्छा लग रहा है। दाढ़ी वाले अच्छे लग रहे हैं। दाढ़ी क्यों बढ़ी होगी उनने? ये इसके कारण बनाया होगा, कोरोना के चक्कर। अच्छा, कोरोना के चक्कर में जो इसके लिए। हाँ। मेरे को तो ये दोनों रूप ही बेकार लग रहे हैं इनके। अच्छा, ऐसा क्यों? ये क्या है, ये इनके टेंशन में दाढ़ी बढ़ गई है इनकी। अच्छा, टेंशन में बढ़ गई है। टेंशन में इनको लग रहा है अब कि हम जाने वाले हैं। अच्छा, जो ऊंची नीची इनने दी थी ना, हाँ, अच्छे दिन आने वाले हैं, हाँ, है ना, तो अब बुरे दिन आ गए। हाँ, तो अब ये टेंशन में खुद हो गए हैं। जनता को तो दे दिया इनने टेंशन। हाँ। अब कब कटाएंगे आपको? ये कटाएंगे नहीं, लोग खींच खींच के इनकी सब निकाल देंगे। पहले वाला ज़्यादा। पहले वाला ज़्यादा। अच्छा, आपको लगता है क्यों दाढ़ी बढ़ाई होगी इन्होंने? वैसे दाढ़ी बढ़ाना एक परिपक्वता की निशानी मानी जा सकती है। मतलब 2014 के बाद अभी अब परिपक्व ज़्यादा हुआ, आपका कहना ही है? नहीं, परिपक्व तो पहले ही थे। हाँ। क्योंकि इतने सालों के अनुभवों में आदमी धीरे धीरे रमते ही परिपक्व तो हो ही जाता है। तो दाढ़ी क्यों बढ़ेगी, ये तो वही इसका सही जवाब दे सकते हैं। अच्छा, किसी के जैसे दिखने के लिए बढ़ई हो? नहीं, ये मोदी जी किसी की तरह बने नहीं, दुनिया ये होती है कि हम मोदी जी जैसे बने। तो इसमें अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है। बड़ा वैसे खुशी से ही बढ़ाते हैं। वर्तमान वाली स्थिति, वर्तमान में ज़्यादा अच्छा।
तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा कोविड में इन्हीं को इफेक्ट हो रहा है, बाकी किसी को कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है कोविड में। और फिर ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि ये सब पूरी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसे हो गए हैं। और ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बहुत डाइवर्टेड हूँ गवर्नमेंट के प्रति, ताकि इनको अगले साल वापस वोट मिले, अगली बार फिर इनको हाँ जी, चुनाव जीते, हाँ, इसलिए। हाँ। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा टेंशन तो मुझे कुछ बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि जो कोविड सिनेरियो कम होना चाहिए और बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा कोई टेंशन का तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं और वो सिर्फ इससे वोट गेन करना चाह रहे हैं कि मैं दाढ़ी बढ़ा के बहुत काम कर रहा हूँ और ऐसा कुछ है, बट बाकी ऐसा कुछ नहीं। जी बिल्कुल दिखावा है। हाँ बिल्कुल दिखावा है। दिखावा है। हाँ पहले वाला ही अच्छा लग रहा है ना, ये वाला। आपको लगता है दाढ़ी क्यों बढ़ाई होगी मोदी जी ने? इसका रीजन कोरोना में तो वो दाढ़ी कटती है ना। क्या लगता है आपको? कुछ होगा उनका, कुछ कंसेप्ट वगैरह कुछ। मतलब अपने को ये पता नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर कारण। हाँ कुछ ना कुछ जरूर कारण ये बड़ी है। सही है सर। आप मुझे तो मोदी जी का नया स्वरूप ज़्यादा अच्छा लगता है। वर्तमान में है, वर्तमान में जो है वो बहुत अच्छा लगता है। उनका इम्प्रेशन और उनका प्रभाव बड़ा है इस नए रूप से। और जैसा कि सामान्य व्यक्ति हिंदुस्तान का, जब 2002 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से आम व्यक्ति उन्हें पहचानने लगा था। और तब से यदि गंभीरता से हम मोदी जी के सब कामों का या सब बातों का वो ध्यान दें तो ये देखते हैं और ये पाते हैं कि मोदी जी बिना कारण के कोई भी काम नहीं करते हैं। यदि मोदी जी ने अभी कोई दाढ़ी बढ़ाई है या अपना रूप परिवर्तित करा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। आपको क्या कारण लग रहा है? उसका अंदाजा लगाना मुश्किल। अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि दाढ़ी बढ़ी तो टेंशन भी बढ़ा मोदी जी को? टेंशन तो बहुत है ना वर्तमान में जो है। टेंशन ज्यादा आया तो दाढ़ी बढ़ने से आया, ऐसे आ गया इसलिए दाढ़ी बढ़ गई? हो सकता है ना। क्या ये कोरोना का टेंशन, किसान आंदोलन का टेंशन, और छोटे छोटे जो प्रॉब्लम तो दिख ही रही, इस वजह से। आप क्या मानते हैं? हाँ, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दाढ़ी बढ़ने के बाद मोदी जी के टेंशन बढ़े हों। दाढ़ी बढ़ जाएगी तो टेंशन खत्म हो जाएगी। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। जैसे अभी लगातार पिछले साल से जब से कोरोना आया, पिछली मार्च से, या अपने नमस्ते ट्रंप हुआ था, उसके बाद दिल्ली दंगे हुए, फिर कोरोना आ गया, और लगातार कुछ ना कुछ साल भर से टेंशन चल ही रहा। साल सवा साल हो गया है। हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियानों में भी गई तो वहाँ भी आशातीत सफलता नहीं मिली। जो आशाएं थी वैसी सफलता नहीं मिली। दाढ़ी कटा के जाते तो बंगाल जीत जाते, कह सकते हैं ऐसा भी। वर्तमान वाला या पुराना, भैया चेहरे से तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है। आदमी की जो एक सोच है, जो विचारधारा है, देश चलाने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम ही ये उसमें फेल्योर है इनका। कि 2014 से जब ये प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश के लोगों को इनसे बड़ी आशा थी कि इस देश का कोई विकास होगा, कोई बहुत आगे बढ़ेंगे, हम महाशक्ति बनेंगे। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, पर अब वो सपने सब ध्वस्त हो गए हैं। और अब चेहरा बदल भी लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे को कोई ये फिल्म एक्टर तो है नहीं कि अमिताभ बच्चन अच्छा लग रहा है कि शाहरुख खान अच्छा लग रहा है। मेन चीज़ ये है कि देश के लिए क्या आपने किया है, वो चीज़ मायने रखती है। पर इन्होंने देश पे ध्यान देने के बजाय पार्टी पे ध्यान दिया, सरकारें बनाने पे और जोड़ तोड़ की एक अलग तरह की राजनीति पे ध्यान दिया। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी थी, जिन्होंने एक सांसद के लिए अपनी सरकार को गिरा दिया 13 दिन में, और गिरने दिया, और उन्होंने उसको तोड़ा नहीं। और उनके जो इंटरव्यू आया वो उससे एक लगता था कि हाँ यार, कोई एक इस तरह की पार्टी होनी चाहिए। अच्छा, दाढ़ी बढ़ाने का कारण क्या लग रहा है आपको? देखिए, दाढ़ी तो जो बढ़ाई थी वो बंगाल चुनाव के लिए बढ़ाई गई थी। इनको बनना था रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखना चाहते थे ये, कि ताकि वहाँ की जनता भ्रमित हो जाए और रविन्द्रनाथ टैगोर समझ के इनको वोट दे दे। पर उन्होंने इनकी जो बढ़ाई हुई, जो इस तरह का जो दाढ़ी बढ़ा के इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी बनने की कोशिश करी थी, चेहरा मोहरा बॉडी लैंग्वेज वो बनाई थी, उससे जनता वो उनकी तरफ भ्रम में नहीं आई। और उन्होंने जो उनको लगा कि जो हमारा भला कर सकती है उस सरकार को वोट दिया। ये उसी कारण से इन्होंने दाढ़ी को बढ़ाया था, जो बंगाल चुनाव के अंदर उनको लग रहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तरह हम दिखें। आपको लगता है दाढ़ी कटेगी वापस?
दाढ़ी क्या, मेरे को तो लग रहा है कि इनके पूरे पर आरएसएस ने काट दिए हैं। अभी अब जो हर बार 2014 से अभी तक नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा था, वो उनको चेहरा दिखा के जो है भारतीय जनता पार्टी वोट लेती थी। इस बार संघ ने मना कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो संघ का चेहरा नहीं होंगे और वो देश के अब जो भी चुनाव होंगे वो संघ के पैटर्न पे और बीजेपी के पैटर्न पे होंगे। तो मुझे लगता है दाढ़ी काटने की बजाय उन्होंने इनके पर काट दिए। ये कोरोना के पहले जो था तब अलग देश था। कौन सा? ये अलग। आपको ये आप चाहते हैं कि वापस इस रूप में वापस आ जाए? रूप में ऐसा कोई विशेष कारण तो समझ नहीं आ रहा है, पर जैसे इंटरनेट के माध्यम से जो सुना है तो उसमें सुनने में आ रहा है कि जो राम मंदिर के लिए मोदी जी द्वारा संकल्प लिया गया है, तो जैसे मंदिर का जब निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद जहाँ तक वो वापस अपने पुराने रूप में आ जाएंगे। जो नया लुक है उसमें मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा सही लग रहा है। बहुत सारे कारण बता रहे हैं वैसे लोग, जैसे कोरोना के चलते जैसे ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा शायद उसके बाद वो दाढ़ी वापस कटवाएंगे। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही पर्सनली उनका संकल्प लग रहा है कि वो किसी चीज़ के प्रति उनने वापस दाढ़ी बढ़ाई है, उसका कोई रीज़न है। यही कुछ रीज़न हो सकते हैं, या तो दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि राम मंदिर का कंप्लीशन जब हो जाएगा, जब वो वापस पुराने लुक में आ जाएंगे। अच्छा। फिर ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती है, दाढ़ी वाड़ी काम ज़्यादा ज़रूरी है और काम हमेशा ज़्यादा बढ़ गया। इस रूप में थे तब तक टेंशन नहीं था, जैसे जैसे रूप बढ़ा देगा टेंशन बढ़ता गया, ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो मुझे सच नहीं लगा है। नया लुक ही बेहतर लग रहा है। हाँ, आपको कौन सा अच्छा लगता है? नहीं, मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है, नया वाला। दाढ़ी बढ़ाने का कारण क्या होगा, आपको क्या लगता है? ये तो इनकी तपस्या है। अच्छा, तपस्या के कारण इन्होंने बढ़ाई है कि अपने को कुछ करना है आगे। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना होगा जो इनने दाढ़ी बढ़ाने का सोचा है? कुछ बड़ा काम करेंगे। इसके बाद कट जाएगी? हाँ, बाद में तो नहीं घटेगी और बढ़ते जाएंगे आगे। अच्छा, मतलब बड़े काम अब बड़े ही काम बड़े काम होंगे अब। बड़ा काम मतलब अभी तक इन्होंने कौन सा ऐसा कोई काम किया हो जो आपको बड़ा लग रहा हो? नहीं, जैसे अभी तो उन्होंने नोटबंदी का काम किया है, कोरोना में सबसे बड़ा काम किया है, देश को संभाला इतना। वो बड़े काम है। इतने बड़े देश को संभालना मतलब आजकल मामूली बात नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं है। तो पहले वाला अच्छा लगा, पुराने वाला। दाढ़ी बढ़ाने का कारण उनकी कोई तपस्या होगी, उनकी मनोकामना होगी कोई पूर्ण करने वाली। जैसे कोई आपको क्या लगता है क्या मनोकामना होना चाहिए? हो सकता है राम मंदिर का मुद्दा हो। हाँ, राम मंदिर की नींव रखी है तो उद्घाटन भी करें। नया स्वरूप या पुराना? बड़ी दाढ़ी वाला। दाढ़ी बड़ी वाला? जी सर। अब ये कोई रीजन मालूम नहीं मेरे को। क्या लगता है मतलब क्यों बढ़ा रहे होंगे? या तो फिर कोई कोरोना के चक्कर में या कोई दाढ़ी वाड़ी बनाना नहीं चाहते हैं, कोई जो भी हेयर कटर है वो हाथ वाथ नहीं लगाए, इससे दूर रहे। सर अभी वाला ही लग रहा है वर्तमान में। हो सकता है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर के उस पे अगर चल रहे हों तो उस वजह से इनने करा हो, उस वजह से इनने दाढ़ी बड़ी हुई है उनके। ये वर्तमान अभी वाला दाढ़ी बढ़ाने का कारण लग रहा है कुछ? क्या कारण होगा? नहीं पता।